क्या आपने कभी सोचा है कि गरीब क्यों गरीब ही रह जाता है? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी कभी ऊपर नहीं उठ पाते? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर हमारे ही कर्मों का बनाया हुआ जाल? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी जो कभी सिर्फ भीख मांगता था, लेकिन जब उसे कर्म का असली अर्थ समझ आया तो वही भिखारी सेवाधार माधव बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों को सिखा गया कि सोच बदलो तो जीवन भी बदलता है। उसका नाम था माधव, लेकिन कोई उसे उसके नाम से नहीं बुलाता था। लोग उसे भिखारी कहते थे। एक ऐसा आदमी जो हर दिन मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा रहता, कभी हाथ फैलाता, कभी आसमान की ओर देखता, मानो ऊपर किसी से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पाता था। पहले वो एक मेहनती इंसान था, दिन रात एक कर देता था 2 वक्त की रोटी के लिए। कभी लोगों के झूठे बर्तन धोए तो कभी सड़क किनारे मजदूरी की, रिक्शा भी चलाया, ईंटें भी उठाई और हाथ भी जोड़े, बस पेट भरने के लिए। लेकिन किस्मत जैसे ठान चुकी थी, जितना भी कमाओ सब छीन लूंगी, जो भी कमाता है सब छिन जाता है। बीवी बीमार पड़ी रही, बिस्तर से उठ नहीं पाई, बेटा भूख से तड़पता रहा और उस घर में रोटियां नहीं सिर्फ आंसू पकते थे और पनपती थीं टूटती हुई उम्मीदें। फिर वो दिन आया जिसने माधव से उसका सब कुछ छीन लिया। बीवी इस दुनिया से चली गई और उसका मासूम बेटा सरकारी अनाथालय में भेज दिया गया और माधव वो बस जीता रहा जैसे मरने से पहले की सजा काट रहा हो। हर दिन वो बस मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा रहता, कभी किसी भक्त का जूता उठाता तो कभी बदले में बचा हुआ प्रसाद मांगता था। लोग उसे देखते थे मगर देखकर भी अनदेखा कर देते थे। उसकी आंखों में जो दर्द था उसे कभी किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि इस आदमी के साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर एक दिन वो भिखारी जो अब तक सब कुछ चुपचाप सहता रहा था, फूट फूट कर भगवान से बोल पड़ा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी का हक छीना, न झूठ बोला, न किसी को धोखा दिया, न चोरी की, न किसी का दिल दुखाया। तो फिर मुझे ही ऐसा जीवन क्यों मिला? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी थी या फिर मेरे भाग्य में ही कोई ऐसा दाग था जो मिट नहीं सकता? शायद उसकी टूटी दुआओं ने भगवान का दिल छू लिया था और उसी दिन ईश्वर ने अपना जवाब इंसान के रूप में भेजा। एक संत बनकर एक शाम सूरज ढल रहा था और मंदिर की सीढ़ियां सुनसान थीं। तभी वहां एक वृद्ध संत धीरे धीरे चलकर आए। उनकी आंखों में कुछ था जैसे वर्षों की तपस्या और अनुभव एक ही दृष्टि में समा गया हो। उन्होंने बस एक नजर माधव पर डाली और उस एक नजर में जैसे उसकी पूरी जिंदगी पढ़ ली हो। ना कोई सवाल पूछा, ना ही कोई अफसोस जताया, बस एक गहरी सांस ली और कह गए वो शब्द जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देते हैं, बेटा, किस्मत तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान अपने कर्मों और सोच को नहीं बदलता, और कर्म तब तक नहीं बदलते जब तक इंसान ये नहीं समझता कि वो कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। भिखारी वो नहीं होता जो भीख मांगता है, असली भिखारी वो होता है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनना छोड़ देता है और हार मानकर जीना छोड़ देता है। उस रात माधव सोया नहीं, वो बस करवटें बदलता रहा और खुद से एक ही सवाल पूछता रहा, अब और कैसे जीऊं? रात बीत गई लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था और सुबह उठकर पहली बार किसी से कुछ मांगे बिना बस सेवा की शुरुआत कर दी। मंदिर की सीढ़ियां चुपचाप साफ कर दी, भक्तों के लिए पानी भरा, गाय को रोटी खिलाई, बिना किसी दिखावे के, न कोई उम्मीद, बस मन में एक भरोसा कि शायद अब भगवान देख रहे होंगे और शायद अब मेरे कर्म बोलने लगे हैं। कहते हैं जब इंसान के कर्म बदलते हैं तो फिर सृष्टि का हर कण बदलने लगता है। मंदिर आने वाले कुछ भक्तों ने देखा अब वो आदमी भीख नहीं मांगता, वो सेवा करता है। और फिर एक दिन वहां एक फूल बेचने वाला आया। उसने माधव को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे साथ काम करो। अब माधव का हर दिन एक नई शुरुआत था। सुबह सूरज के साथ उठता और पूरे मन से काम करता, कभी चाय बनाता तो कभी फूल बेचता। धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक पहचान बन गया, सेवाधार चाय भंडार, जहां चाय के साथ सम्मान भी मिलता था। अगर माधव की कहानी ने आपके अंदर कुछ जगह दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए अब मैं अपने कर्म बदलूंगा और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो खुद को हारा हुआ समझते हैं। सब्सक्राइब करें रियल लाइफ ट्रू स्टोरीज हब, जहां हम आपको दिखाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं।